नमस्ते, आपका स्वागत है ट्विन टीजर्स पर। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, मनोरंजन प्रदान करना, जागरूकता फैलाना आदि। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट के बारे में सूचित रहें। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घटित घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है जब वह अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाते हैं। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें युद्ध के मैदान में उपस्थित विभिन्न योद्धाओं, अर्जुन की शंकाओं और उनकी नैतिक दुविधाओं का वर्णन है। पहला अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होता है, जो संजय से पूछते हैं कि जब उनके और पांडवों के बीच युद्ध आरंभ हुआ तो क्या हुआ। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन कर सकते हैं, बताते हैं कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सेना की स्थिति की जानकारी दी। दुर्योधन ने सबसे पहले पांडवों की सेना का वर्णन किया और अपने गुरु को बताया कि उनके विपक्ष में कितने वीर योद्धा हैं। उसने विशेष रूप से द्रुपद, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्या, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख किया। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया, जिनमें भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूषित थे। उसने अपनी सेना की शक्ति और संगठन की प्रशंसा की और कहा कि उनकी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित है। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार शंखनाद किया। उनके शंखनाद के बाद अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए, जिससे युद्ध भूमि में एक जबरदस्त ध्वनि गूंज उठी। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपनी तरफ से शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, भीम ने पौंड्र, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस ध्वनि से युद्ध भूमि की पूरी वायुमंडल गूंज उठी, जिससे कौरव सेना के मनोबल पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाने का अनुरोध किया ताकि वह देख सकें कि उनके विरुद्ध कौन कौन लड़ने आए हैं। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को देखा तो उनके मन में गहरा विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, पुत्र, पोते और मित्र खड़े हैं। इस दृश्य ने अर्जुन को गहरी मानसिक और भावनात्मक दुविधा में डाल दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह अपने कुटुंब के लोगों को मारकर किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। अर्जुन ने युद्ध के परिणामस्वरूप होने वाले विनाश और कुटुंब में उत्पन्न होने वाले कलह के बारे में चिंतन किया। उन्होंने कहा कि इससे कुलक्षय होगा और परिवार के धर्म का नाश होगा। अर्जुन ने यह भी कहा कि परिवार के धर्म के नष्ट होने से अधर्म की वृद्धि होती है, जिससे स्त्रियों का भ्रष्टाचार होता है और इससे वर्णसंकर संतानों का जन्म होता है। वर्णसंकर संतानों के जन्म से कुल और जाति की परंपराओं का नाश होता है और पूर्वजों को पिंड और जल नहीं मिल पाते, जिससे उनकी गति बाधित होती है। अर्जुन ने कहा कि वह ऐसे पाप के भागी नहीं बनना चाहते और न ही राज्य, सुख और यहाँ तक कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी वे अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि कौरवों की हत्या करने से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा और वे नरकगामी होंगे। अर्जुन की इस विषादपूर्ण स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें और धर्म युद्ध में भाग लें। परंतु अर्जुन ने अपने शस्त्रों को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए
उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और वह गहरे विषाद में डूब गए। पहले अध्याय में अर्जुन की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को विस्तार से दर्शाया गया है। यह अध्याय यह बताने का प्रयास करता है कि जीवन में नैतिक दुविधाएं और कर्तव्य विमुखता किस प्रकार मनुष्य को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। यह अध्याय अर्जुन की कमजोरी और संदेह को उजागर करता है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्थिति हो सकती है जब वह अपने परिजनों के खिलाफ खड़ा होता है। अर्जुन का विषाद केवल उनके कुटुंब के लोगों को मारने की नैतिक दुविधा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके कर्तव्य, धर्म और जीवन के उद्देश्य पर भी प्रश्न उठाता है। अर्जुन ने अपनी स्थिति में गहरे दार्शनिक और नैतिक प्रश्न उठाए, जो किसी भी युद्ध या संघर्ष के समय महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण ने इस स्थिति में अर्जुन को सांत्वना दी और उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि उनके कर्तव्य का पालन करना ही उनके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। यह अध्याय युद्ध के मैदान में कर्तव्य, धर्म और नैतिकता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग केवल युद्ध के प्रारंभ की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों में नैतिक और मानसिक दुविधाओं का चित्रण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते समय हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन कैसे करना चाहिए। अर्जुन की स्थिति हमें यह बताती है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे गहरे आत्ममंथन और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में सही मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञानयोग का उपदेश दिया है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे और अपने स्वजनों के प्रति मोह के कारण युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान, भक्ति और कर्म का सही मार्ग दिखाया। अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं युद्ध में अपने गुरु और बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गया हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूँ और इसलिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अजरमर है। इसलिए शरीर के नाश से आत्मा का कोई हानि नहीं होती। आत्मा का यह अमरत्व ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करना उसके लिए उचित है। युद्ध के परिणाम स्वरूप उसे विजय या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म करना ही सच्चा धर्म है। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्मयोग ही सच्ची भक्ति है। अर्जुन पूछते हैं कि स्थिरप्रज्ञ पुरुष कौन है और उसकी पहचान क्या है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही स्थिरप्रज्ञ होता है। स्थिरप्रज्ञ पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है और वह आत्म साक्षात्कार में स्थित रहता है। इस शरीर में जीवात्मा की बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही देह छोड़ने पर दूसरी देह प्राप्त होती है। धीर पुरुष इसमें मोह को प्राप्त नहीं होता। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म का फल चाहने वाला मत बनो, नहीं कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जो मनुष्य दुखों में व्याकुल नहीं होता और सुखों की कामना से रहित होता है, तथा जिसने राग, भय और क्रोध को त्याग दिया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को आत्मा की अमरता, निष्काम कर्मयोग
और स्थिर प्रज्ञता का मार्ग दिखाया है। इस ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और युद्ध के मैदान में अपने धर्म का निर्वाह करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है, जो हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं।